आवाज आ रही है? अब देखो, माई हेड इज एकिंग सही होगा। इफ आई विल कम रॉन्ग इंग्लिश है। इफ आई विल कम रॉन्ग इंग्लिश होगा, इफ आई कम होगा। और क्वेश्चंस क्या हैं, दिखाओ। दिखाना क्या पढ़ाया है लास्ट क्लास तक। नहीं आए थे लास्ट क्लास का, दिखाना नोट्स। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा सिंपल पास्ट टेंस, ही आस्क्ड मी प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद दिखाना, इसके पहले फ्यूचर कंडीशनल मैंने पढ़ा दिया पूरा। चलो पास्ट परफेक्ट आगे बढ़ते हैं। कितने सेंटेंसेस हो गए थे कल तक? 12। हो गया? देखो ध्यान से जरा इन सेंटेंसेस में क्या पूछ रहे हो क्वेश्चंस आप लोग। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट नहीं होगा। व्हेन वी विजिटेड हिम ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट होगा। हरमन पास्ट परफेक्ट आगे करा रहे हैं, अभी रुक जाओ। इफ आई विल कम रॉन्ग है ना, इफ आई कम होगा, आई विल मीट यू। क्यों करोगे गौरव, आप पूरा पूरा चेंज क्यों करना चाह रहे हो? उसको सही करोगे ना। फ्यूचर कंडीशनल को हम पास्ट क्यों करें? कंपेटिटर इज काउंटेबल नाउन। थैंक यू अनुज। देखो सुनो ध्यान से, अब लास्ट 2 पॉइंट्स देखो और बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको पास्ट परफेक्ट लगभग सब कुछ करा दिया है, ध्यान से देखो। काश I had told him to clean the room। कई बार ऐसा नहीं होता कि घर से निकले हो और कहे जा, काश मैंने घर में कह दिया होता रूम को साफ करने। सी आप घर से निकल चुके और आप जब बाहर चले गए तो आपको याद आया कि काश मैंने कपड़े धोने में दे दिए होते। या फिर वापस आते हो, देखते हो रूम इतना गंदा पड़ा हुआ है तो करते हो कि काश मैंने जाने से पहले रूम साफ करने कह दिया होता। सी मैंने आपको एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया है प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? काश मैं प्रधानमंत्री होती। कब होती? अभी होती।
मतलब मैं इमेजिन कर रही हूं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, कब? अभी। तो कह रहे हैं क्या, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते थे वॉज को छोड़कर। लेकिन देखो जरा, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है। मैं घर आई हूं, देखा रूम बहुत गंदा है, कहा काश मैंने जाने से पहले रूम को साफ करने कह दिया होता, है ना। और जाने से पहले मैं नहीं लिख रही हूं, रीजन क्या है कि फिर आप तो हैड प्लस V3 कह ही दोगे कि बिफोर आई लेफ्ट होम या बिफोर आई वेंट अवे, तो वो फिर पास्ट परफेक्ट तो समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं काश मैंने रूम साफ करने कहा होता, इसका मतलब अभी नहीं, पहले की बात है। काश मैं घर साफ करके निकली होती, इसका मतलब क्या है कि पहले कर लिया होता। इमेजिनेशन ऑफ, नॉट ऑफ प्रेजेंट है, इमेजिनेशन ऑफ पास्ट है। जैसे अगर मान लो, अगर मैं ये कहूं कि आई विश नरेंद्र मोदी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। मान लो कुछ ऐसे डिसीजन किसी गवर्नमेंट ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने गलत लिए हैं, और आप इमेजिन करते हो कि अगर प्रधानमंत्री हमारे जो अभी है उस समय होते, काश हुए होते, तो आज कुछ और दिखता भारत में। तो उस समय कैसे करोगे आप? उस समय नरेंद्र मोदी जी जो अब भी प्राइम मिनिस्टर है, उसको पास्ट के प्राइम मिनिस्टर इमेजिन करते हो, तो कहना पड़ेगा आई विश नरेंद्र मोदी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इसलिए 13 का लिखो, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए V2 एक्सेप्ट was, एंड पास्ट इमेजिनेशन के लिए had प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बेटा, थैंक यू सो मच रॉन्ग इसलिए होता है ना क्योंकि सो का मतलब वेरी नहीं होता, कहना चाहिए था थैंक यू वेरी मच, हालांकि बहुत कॉमन मिस्टेक है वो। सो का मतलब होता है इतना, तो बोलना पड़ता है सो मच दैट, क्या कितना। इसे थैंक यू सो मच के बदले में थैंक यू वेरी मच इज बेटर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई विश आई हैड टोल्ड हिम टू क्लीन द रूम का मतलब हो गया कि काश मैंने उसे कहा होता कि रूम साफ कर दे। जैसे आप एग्जाम्पल लिख दो, आई विश मान लो रिसेशन की बात कर रहे हैं, उस समय काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया था, मनमोहन सिंह ने, और फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ठीक है बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, लेकिन काश उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, यानी कि आप जो विश कर रहे हो वो पास्ट के लिए कर रहे हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इफ आई हैड कम, अगर मैं आती तो आपसे मिलती। आपको नहीं महसूस हो रहा कि मैं आई ही नहीं तभी तो नहीं मिली? इसका मतलब ये भी तो इमेजिनेशन है। लेकिन अब हम कहाँ आगे, कंडीशनल सेंटेंस में। मतलब अगर आपने कहा कि आप मुझसे मिले ही नहीं, दिल्ली आए मिले ही नहीं, मैं कहूँगी अगर मैं आती तो मिलती ना, मैं तो आई ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगी, अगर मैं आती तो आपसे मिलती।
ये देखो, अब हम आ रहे हैं पास्ट अनरियलिस्टिक एक्शन में, और हम पहुंच चुके हैं लास्ट कंडीशनल सेंटेंस में। याद करो हमने कितने कंडीशनल बताए आपको। हमने बताया था आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, और अब पहुंच गए हम लोग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में, जिसको हम पास्ट अनरियलिस्टिक एक्शन कह रहे हैं। और देख रहे हो फॉर्मेशन कैसा है, इफ आई हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इफ वाले भाग में पास्ट परफेक्ट है। एंड आई वुड हैव मेट यू, यहां पे मॉडल प्लस हैव प्लस V3 है, यानी यहां पर कोई भी मॉडल लेंगे, लेकिन कैसा मॉडल लेंगे, सिर्फ पास्ट मॉडल लेंगे। मैक्सिमम जगह पे आप वुड ही यूज करोगे, लेकिन मॉडल प्लस क्या, हैव प्लस V3, यानी टेंस कौन सा है, मॉडल परफेक्ट है। यानी अगर आप देखना चाहते हो कि फॉर्मेशन क्या होगा, तो होना चाहिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे तरफ होगा वुड कुड, तो मैं वुड ही ज़्यादा लगाऊंगी, हैव प्लस V3, है ना, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। ये फॉर्मेशन है पास्ट अनरियलिस्टिक एक्शन का। पहले उतारो फिर समझाती हूं। बस नितिन, मैं आपके क्वेश्चन में आ ही रही हूं, रुको अभी। बीन कैसे आया ये बोलना चाह रहे हो। होने का इंग्लिश क्या होता है, बी, और हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए बीन आया। ठीक है, देखो नितिन, आपने भी वही सेंटेंस पूछा है जो मैंने अभी लिखा है, इसी तरह का सेंटेंस। मेंस के लिए अलग से इंग्लिश की क्लास लेने की जरूरत नहीं है गौरव, बिल्कुल सेम इंग्लिश है जो मैं पढ़ा रही हूं। बिल्कुल रविकांत, जो आप कह रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हाँ लोन डिफॉल्टर मत बन जाना, उससे आपका इंप्रेशन खराब होगा और लीगल कार्रवाई चलती है।
चलो हो गया। जरा फर्स्ट सेंटेंस देखो, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं पास नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पास कर चुकी हूं। अगर नहीं की होती तो, देखो इमेजिनेशन है ना, ये तो हुआ नहीं, इसका मतलब है कि अनरियलिस्टिक रह गया। अनरियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि ये अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक का मतलब है ये वाला पोर्शन, पास्ट परफेक्ट वाला भाग, कि अगर सहायता नहीं की होती तो, इसका मतलब सहायता तो कर दी, तो मैं पास नहीं करता। अब कहाँ गलती किया हमने? सॉरी, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा ना बेटा, ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, हो गया, हेल्प्ड हो गया। आई सब्जेक्ट, वुड ठीक है, नॉट वाला तो वुडेंट हो गया, लेकिन यहां गलत हो गया। क्या गलत हो गया? वुडेंट हैव पास्ट, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब अगर आपको, अब याद करो फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस V2 दिखे तो आगे वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। क्या था? ध्यान रखो, मैंने आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला जो बताया था, क्या स्ट्रक्चर था कि अगर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 दिखे कहाँ? इफ वाले भाग में, तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना, ये बताया था, याद है कुछ? फिर मैंने कहा था फ्यूचर कंडीशनल में, मैंने कहा था फ्यूचर कंडीशनल में क्या, कि कभी भी इफ वाले भाग में विल नहीं आएगा, यानी इफ भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना था, दूसरे भाग में सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना था। याद आ गया? और आज मैं पढ़ा रही हूं आपको पास्ट अनरियलिस्टिक, ये 3 ही हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगर इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 दिखाई दे तो सेकेंड भाग में वुड हैव प्लस V3 आएगा। ये 3 स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्या? सब्जेक्ट प्लस V2 दिखा तो वुड प्लस V1 लगाएंगे, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, यहां सिंपल फ्यूचर टेंस कभी नहीं आएगा। और हैड प्लस V3 दिखेगा तो वुड हैव प्लस V3 लगाएंगे। चलो देखो क्या है, हैड प्लस V3 दिखा तो वुड हैव प्लस V3 होगा ना। स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही रखना है, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आई विल फोन यू आफ्टर आई अराइव होगा ना, विल लगा रहे हो आप। देखो नेक्स्ट, हम कह रहे हैं कि अगर धोनी टीम में होता तो हम कल रात मैच जीत गए होते। ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन ही नहीं है, कब का है? कल रात का। कल रात हम मैच जीत गए होते, मतलब ये वाला है ना, इफ धोनी हैड। अब हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, और अगर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिखे तो वह पास्ट परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, फिर तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। मुझे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या करें, कहाँ लगाएं? इफ धोनी, इफ वी हैड डैश धोनी, कुछ तो होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास धोनी होता तो किसी चीज का होना, अगर मैं कहूं मेरे पास गाड़ी है तो कहेंगे आई हैव अ कार, है ना, तो हैव का ही फॉर्म चाहिए ना, यानी हैव का थर्ड फॉर्म, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। लो क्या फॉर्मेशन आ रहा है, देख रहे हो? हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब हैड, देख रहे हो क्या है ये फॉर्मेशन? नहीं, दो हैड एक साथ। क्या कहा? इफ वी हैड
had धोनी, हो गया. If we had धोनी in our team, we would have won the match. हो गया सही है बिल्कुल सेकेंड वाला फॉर्मेशन. राइट? अब ये बताओ, जो प्रेजेंट इमेजिनेशन था ये ओपन केस था. क्यों? नहीं सॉरी, प्रेजेंट इमेजिनेशन था ये क्लोज्ड केस था. क्यों क्लोज्ड केस? इसलिए था क्योंकि मैं कह रही हूं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो बर्ड तो हो ही नहीं सकती हूं कभी, और प्रेजेंट में हूं ही नहीं बर्ड. इसका मतलब अगर मैं कहूं इफ आई वर अ डॉक्टर, तो डॉक्टर तो बनी नहीं मैं, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड केस है. लेकिन अगर मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये ओपन केस है. अब मुझे बताओ पास्ट अनरियलिस्टिक क्या होगा, ओपन केस की क्लोज्ड केस? ये भी क्लोज्ड केस होगा क्योंकि मैंने कहा हम मैच जीत गए होते मतलब हार के बैठे हुए हैं, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी क्लोज्ड केस में आता है. ठीक है, वो भी क्लोज्ड केस में आता है. क्या कहा? had you if we had धोनी, यानी if we had धोनी in our team we would have won the match last night. इसका मतलब अब समय खत्म हो चुका. और देखो ध्यान से, लेकिन अगर हम if हटा देंगे ना तो क्या हो गया? देखो तो वाक्य इन्वर्जन में आ गया. क्यों भाई? इफ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसी ने तो वाक्य को बनाया है कंडीशनल. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी को आप हटा दे रहे हो. अगर इसको हटा देंगे ना तो हैड उठ के आगे चला जाएगा. इसका मतलब है हैड यू कॉल्ड मी अप या फिर इफ यू हैड कॉल्ड मी अप, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है ना. इसीलिए थर्ड का लिखना सिर्फ अगर यहां इफ हटा दें, इफ वी रिमूव इफ फ्रॉम पास्ट अनरियलिस्टिक सेंटेंसेस, अगर यहां हम इफ हटा दें, if we remove if from past unrealistic sentences, तो कॉमा वाक्य inversion में होगा. The sentence will be in inversion. देखो वाक्य inversion में होगा. The sentence will be in inversion. देखो कैसा inversion? had है you के पहले और फिर called है. देखो अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो मैं डेफिनेटली आती आपकी सहायता करने. देख लो. फाइन, हम लोगों ने पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस भी खत्म कर दिया है. चलो, समर सीजीएल मेंस का बैच में ऑफ कोर्स डिस्काउंट होगा. आप लोग पुराने स्टूडेंट हो गए ना हमारे, होगा, कर दिया, आपको मैसेज मिल गया होगा. देख लो. सुमन, पास्ट अनरियलिस्टिक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पास्ट ये इमेजिनेशन नहीं है. मैं कह रही हूं कि अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं मारा जाता. इसका मतलब है कि सहायता कर दी हो तभी तो मैं बची हुई हूं. ये इमेजिनेशन नहीं है. ये अगर नहीं की होती तो इसका मतलब आपने कर दिया. अगर मैं ये कहूं कि अगर तुमने मेरी सहायता की होती तो मैं पास कर जाती, इसका मतलब आपने नहीं किया. तो जो सेंटेंस बोला जा रहा है ना वो रियल नहीं है. अगर तुमने मेरी सहायता की होती मतलब नहीं की, और अगर मैंने कहा अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती इसका मतलब की, तो जो बोला जा रहा है उसी का उल्टा हो रहा है. ठीक है. फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्लेन करना. सुनो क्या है. मैंने कहा अगर मैं आऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी, तो दोनों आऊंगी पढ़ाऊंगी कह रही हूं मैं, गलत है. इंग्लिश में इफ आई विल कम नहीं होगा क्योंकि डबल फ्यूचर एक साथ नहीं आता है. मुझे कहना पड़ेगा इफ आई कम आई विल टीच यू.
पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। डबल फ्यूचर एक वाक्य में नहीं आता। बुक ले लो, बुक जरूरी है बेटा, बुक तो लेना पड़ेगा आपको। आई होप के साथ आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं होती सरमन, ठीक है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इन सिंपल सेंटेंसेस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब कैसा प्रेफरेंस की बात कर रहे हो आप अभिनव? सिंपल पास्ट का यूज अलग बताया है, पास्ट परफेक्ट के अलग यूजेस बताए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने अलग यूज बताया है ना। सबके यूजेस अलग है, तो प्रेफरेंस कैसे होगा किसी का? पास्ट परफेक्ट कर दिया राम नारायण, बाद में मैंने आई विल फोन यू। देखो हरमन आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, आई विल फोन यू फ्यूचर कर दिया, पहले आओगे फिर तो फोन करोगे ना, दोनों फ्यूचर है। आई अराइव होगा, ठीक है। और अगर आप आई अराइव नहीं लिखोगे तो आई हैव अराइव्ड बिल्कुल सही है। आई अराइव्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं चलेगा। ये ठीक है बिल्कुल। मिस्टर मोदी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर इन 2014, बिल्कुल सही है। आई विश हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर, यानी पास्ट का इमेजिनेशन में है, ठीक है। बस ये सब मिटा दो, हो गया ये सारा। अब आपका इमेजिनेशन कंडीशनल सेंटेंस तीनों खत्म है। ये तीन फॉर्मेशन जो है इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस फिर से एक बार रिवाइज करेंगे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ, जब आपका टेंस खत्म हो जाएगा पूरा। तो अच्छा, स्ट्रक्चर के अलावा प्रैक्टिकली मैं एक ही एग्जाम से तीनों समझा दूं आपको। चलो रुक जाओ।
हरमन का क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैव यू डन इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ? ये क्या है? ये सेंटेंस में स्ट्रक्चर सही नहीं है अमन। फॉर लास्ट 1 मंथ होगा या सिंस लास्ट मंथ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ गलत है। चलो आ जाओ। शिवम ने कहा है मुझे ये समझाने को कि एक एग्जाम्पल से हमें समझा दीजिए तीनों कंडीशनल सेंटेंस। चलो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किसी मान लो वर्ल्ड कप होने वाला है और हम लोगों को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप में हमारा जो प्लेयर है जो अभी सबसे अच्छे फॉर्म में जैसे विराट कोहली, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो हम ये सोच रहे हैं, जैसे देखो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो एक इमेजिनेशन जो जिज्ञासा रहती है, उससे क्या बोला कि अगर हमारे सिलेक्शन कमेटी विराट कोहली को चुन लेगा, तो अगर हमारी सिलेक्शन कमेटी के लोग विराट कोहली को चुन लेंगे तो हम ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है और हम कह रहे हैं कि अगर चुन लेंगे ना तो हम लोग जीत जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर शायद उसे चोट लगा है या कोई प्रॉब्लम है और वो नहीं खेल सकता, तो हो सकता है कि वो नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर विराट कोहली टीम में होगा तो हम मैच या टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे, इफ वी हैव, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इफ वी हैव कोहली इन द टीम वी विल विन द वर्ल्ड कप। इसका मतलब क्या है कि वी हैव कोहली इन द टीम, इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, सिंपल प्रेजेंट, वी विल विद द टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप, यानी वो भी फ्यूचर हो गया, राइट। अब मान लो कि मैच बस अभी शुरू ही हुआ है और हमें पता चल रहा है कि नहीं, कोहली बिकॉज ऑफ सम इंजरी नहीं खेल पा रहे हैं, है ना। तो अभी मैच शुरू ही हुआ है, टॉस ही चला है, शुरू ही हुआ है, यानी मैच शुरू हो चुका है। देखो फ्यूचर का तो ओपन केस था, अब क्लोज्ड केस हो गया, क्योंकि सारे प्लेयर्स हमारे फील्ड में हैं और हमें पता है कोहली खेल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा है, क्या कहेंगे, क्या काश कोहली होता ना तो हम मैच जीत जाते। इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, है ना। अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है, हम प्रेजेंट का इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो कहेंगे इफ वी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हैड कोहली, सब्जेक्ट प्लस V2, would प्लस बेस फॉर्म। इफ वी हैड कोहली इन द टीम वी वुड विन द मैच। इफ वी हैड कोहली इन द टीम वी वुड विन द मैच, ठीक है ना। तब क्या कहोगे, काश कोहली होता, आई विश कोहली वर इन द टीम, है ना, क्योंकि उस समय मैच तो शुरू ही हुआ है। अब क्या हुआ, तीसरा कंडीशन, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट का इमेजिनेशन खत्म। अब मैच खत्म हो गया, हम बहुत खराब से हार गए क्योंकि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाया जो उनको दिखाना चाहिए था। तो हम ये इमेजिन करेंगे कि अगर कोहली होता ना तो हम मैच जीत गए होते। ये इमेजिनेशन पास्ट का है क्योंकि मैच खत्म हो गया, हार गए बुरी तरह से। देखो ये भी क्लोज्ड केस है। तब क्या कहते हैं कि अगर कोहली होता ना तो हम मैच जीत गए होते। तो कहोगे इफ कोहली, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बीन इन द टीम वी वुड हैव वन द मैच। तीन कंडीशन था, एक फ्यूचर में, अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ है, अभी पता ही नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। एक प्रेजेंट में मैच शुरू हुआ है, काश होता तो मज़ा आ जाता, तो हम जीत जाते। और एक जब हार जाने के बाद आप इमेजिन कर रहे हो, राइट। तब उस समय क्या कहोगे, आई विश कोहली हैड बीन इन द टीम, वही तो पास्ट इमेजिनेशन है। प्रेजेंट में जब मैच देखने बैठे तो क्या कहें, आई विश कोहली वर इन द टीम, देखो। और जब खत्म हो गया तो कहोगे आई विश कोहली हैड बीन इन द टीम, है ना, पास्ट के लिए। ये तीन एग्जाम्पल है जो एक ही
मैच से रिलेटेड है अलग अलग टाइम पे। बताओ कोई प्रॉब्लम? शिवम आपका काम कर दिया। समर लालच बुरी बला है, डिस्काउंट डिस्काउंट। ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपियर्ड नहीं होगा बेटा, ही मे बी पुअर नाउ। टू बी रिच नहीं होगा ना, ही अपियर्ड टू हैव बीन रिच होगा, पास्ट टेंस की बात। हरमन तुम तो मुझे पूरा सब जगह से क्वेश्चन पूछ लेते हो, आप तो मॉडल से क्वेश्चन पूछ रहे हो और वर्ब एडवांस का पोर्शन भी उसमें। अब आओ फ्यूचर परफेक्ट में, देखो जरा ध्यान से। फ्यूचर में विल या शैल तो आएगा ही आएगा। परफेक्ट, जब भी परफेक्ट होगा ना तो ध्यान रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो हमें हैज हैव हैड कुछ तो चाहिए, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसलिए सिर्फ हैव आएगा। ये स्ट्रक्चर है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। और मैंने क्या कहा था, फ्यूचर में खत्म। देखो परफेक्ट का शुरुआत में एक डेफिनेशन मैंने दिया था, खत्म। खत्म मतलब प्रेजेंट में खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में खत्म, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में खत्म, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर में खत्म, इसका मतलब एक्शन फिनिश्ड इन फ्यूचर। आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हो, याद करो क्या कहा था, जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो, है ना, जो एक्शन खत्म हो चुका, एक्शन का इंपॉर्टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। फिर मैंने कहा पास्ट परफेक्ट, जो कार्य पास्ट में ही खत्म हो चुका, कोई एक्शन खत्म हुआ उसके पहले ही खत्म हो चुका, पास्ट परफेक्ट। और ये फ्यूचर में खत्म हो चुका। कैसे? या देखो ध्यान से, ये सारे सेंटेंसेस ये आए हुए हैं, बहुत ध्यान से समझना। जब तक मैं थिएटर पहुंचूंगी शो शुरू हो चुका होगा। शो शुरू हो चुका होगा मतलब फ्यूचर में हो चुका होगा, खत्म मामला। फ्यूचर में उसका स्टार्टिंग का होना हो चुका होगा। तो द शो विल हैव स्टार्टेड, देखो तो सही है, विल हैव स्टार्टेड, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ मिस्टेक क्या है, हमने पढ़ा है दो विल एक साथ नहीं आता, तो कहाँ से विल हटाएंगे? जब तक मैं थिएटर पहुंचूंगी हम यहां से विल हटाएंगे। हालांकि ये पहला एक्शन नहीं है, हम वहां पे पहला एक्शन से हटाए थे विल, लेकिन यहाँ पे इससे विल हटा देंगे तब तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। इसको फ्यूचर में रखना जरूरी है। तो कहां से हटाया? यहां से, यानी विल यहां पे मिस्टेक था, बोलोगे पढ़ा रहे हो फ्यूचर परफेक्ट और आप मिस्टेक इसमें बता रहे हो। इसलिए बता रही हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जब तक हम पहुंचेंगे शो शुरू हो चुका होगा, फ्यूचर में ये हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। इस विल को हटाओगे, क्यों? क्योंकि एक वाक्य में डबल विल नहीं आता। लिख दो नीचे, एक वाक्य में डबल फ्यूचर नहीं आता। We don't use double future in a sentence. एक वाक्य में डबल फ्यूचर नहीं आता। We don't use double future in a sentence. ठीक है? अब आओ सेकेंड में, एसएससी का क्वेश्चन है और एसएससी ने पहले एग्जाम में आंसर गलत दिया था, फिर सही किया। उन्होंने यहाँ ब्लैंक दिया था और वुड और विल दो ऑप्शन दिया था, खुद वुड लगा दिया था। कैसे गलत है वुड? देखो, आई एम लेट फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब है निश्चित रूप से, यानी मैं लेट हो चुकी हूँ निश्चित रूप से। जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। फ्यूचर में अभी तो पहुंची नहीं हूं ना, जब तक मैं पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट नहीं होगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट होगा, है ना। कहोगे वुड चलेगा,
पॉसिबिलिटी तो वुड बताता है। जब आप मॉडल्स पढ़ लोगे ना तो आर्ग्यूमेंट करोगे कि वुड तो पॉसिबिलिटी बताता है। भाई संभावना की तो बात ही नहीं हो रही है, मैं तो निश्चित रूप से लेट हो चुकी हूँ। कोई संभावना थोड़ी है कि ट्रेन मिस हो जाएगी, ये तो निश्चित है कि ट्रेन मिस होगी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से लेट हो चुकी हूँ। इसीलिए विल लगेगा, वुड नहीं लगेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, बाय द एंड ऑफ वेकेशन, छुट्टियां खत्म होने तक क्या होगा? मैं 4 नॉवेल्स पढ़ चुकी हूंगी। फ्यूचर में आई, शैल या विल, जो लगाना लगा दो, हैव रेड। कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो विल लगेगा, है ना। आई विल हैव रेड, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही लिखाता है, बोलते हैं रीड, रेड, रेड, है ना। बाय द एंड ऑफ वेकेशन, छुट्टी खत्म होने तक। कहोगे छुट्टी खत्म होने तक मैं पढ़ चुका था भी तो हो सकता है, तो आपने विल हैव रेड क्यों लगाया? छुट्टी खत्म होने तक मैं पढ़ चुका था, तो हैड प्लस V3 भी तो आ सकता था। देखो ये जो बाई है ना, ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तक के लिए आता है, राइट। ये जो बाई है बताता तो तक है, लेकिन फ्यूचर वाला तक बताता है। पास्ट वाला तक चाहिए ना तो टिल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। टिल, टिल पास्ट बताता है, प्रेजेंट भी टिल बताता है। अगर आप कहोगे यहाँ पर कितने बजे तक हो, तो मैं कहूँगी आई एम हियर टिल 7, तो टिल चलेगा। लेकिन अगर कहेंगे कि मैं अगले मंडे तक आपका काम खत्म कर दूंगी, तो मैं कहूँगी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय नेक्स्ट मंडे। तो बाई आने वाले के लिए बाई लगाते हैं। गॉट इट? बोलो कोई प्रॉब्लम? फ्यूचर परफेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन टेंस चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें कौन सा मिक्स क्वेश्चन है? अच्छा मैं देख लेती हूँ अभी। यस मधु, जो मैंने कहा था ना, आपने वही लिख दिया ना, हैड लेफ्ट। मैंने क्या कहा? बाई से पता चल रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? उत्पल का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अवश्य ही पढ़ेंगे मतलब? अच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप शाल लगा दो, आपकी मर्जी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया, मैंने कहा या तो विल हैव रेड लगाओ और नहीं तो हैड रेड, बताओ कौन सा आएगा। तब मैंने कहा कि भाई बाई फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसीलिए हैड रेड नहीं आएगा। मैं पढ़ चुकी थी नहीं है, छुट्टियां खत्म होने तक मैं पढ़ चुकी थी, ये भी तो सही होता, लेकिन बाई फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताता, ये बता रहा है छुट्टियां खत्म होने तक मैं पढ़ चुकी होंगी, ठीक है। और कुछ? अभिनव रूल्स कहाँ बता रही हूं मैं आपको? मैं आपको क्या बता रही हूं? मैंने कहा 2 फ्यूचर का एक्शन, राइट। अब मुझे बताओ, जो टेंस मैंने आपको कहा, बेसिकली जानती हो, अब एक चीज बताऊं मैं, अगर आप लिंग्विस्टिक में चलोगे ना, तो लिंग्विस्टिक कहता है टेंस सिर्फ 2 प्रकार का है, V1 एंड V2, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर कहता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई फ्यूचर बनाने के लिए आपको विल शैल लगाना पड़ रहा है, मॉडल लगा के फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। उनमें क्या होता है ना, उनको ये भी समझना चाहिए कि वहां पे V1 एंड V2 इस्तेमाल नहीं किया, हमने विल शैल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो वो फ्यूचर भी तो डिनोट करने के लिए वर्ब का बेस फॉर्म अलग वर्ब यूज हुआ है। लेकिन ठीक है, जो लिंग्विस्टिक्स में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप उसको ध्यान से एक चीज देखो, आपको हर काल में, हर सेंटेंस में एक काल नजर आ रहा है और रूल नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो कैसे बोलूं? कोई अलग सा वर्ब तो होना चाहिए मेरे पास, V1 हो गया। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, कोई अलग सा वर्ब होगा तभी तो, क्योंकि हिंदी में तो कहूँगी मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती थी, हूँ का थी बना, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा आई टीच, आई टॉट। तो फ्यूचर के लिए तो कुछ और होना चाहिए, आई विल टीच। तो अभी अभी पढ़ाया मैंने, तो आई हैव टॉट जस्ट नाउ।
आपके आने से पहले मैं पढ़ा चुकी थी, इसके लिए कुछ और होना चाहिए। आई हैड थॉट बिफोर यू केम, है ना। फ्यूचर में पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू। तो अलग अलग काल को बताने के लिए अलग अलग हमारे पास टेंस होना चाहिए ना। तो हर टेंस में जितने तरह के विभिन्न प्रकार के हम वाक्य बता सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। If I were धोनी I would have won, नहीं चंदन। If I were धोनी I would win the match last night, तो फिर होगा ही नहीं। आपको लास्ट नाइट लगाना तो ये लिखना पड़ेगा If I had been धोनी, है ना। If I had been धोनी, जैसे देख रहे हो पाकिस्तान में कई लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अरे यार अगर मैं अपने कैप्टन की जगह होता तो मैं कभी भी बैटिंग नहीं देता। टॉस जीत के इतना बड़ा मूर्खता कर दिया, तो क्या कहोगे? इफ आई हैड बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आई वुड नॉट हैव टेकन बॉलिंग, है ना। तो वो पास्ट का हो गया क्योंकि मैच खत्म है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने ये कहा कि शो शुरू हो चुका होगा विल हैव स्टार्टेड, और जब तक मैं थिएटर पहुंचूंगी बाय द टाइम वी रीच, देखो वी विल रीच नहीं होगा, वी रीच है ना। समझ में आया? सेंटेंस टू मैंने कहा है हम बिल्कुल श्योर लेट हो चुके हैं, क्योंकि जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी, यानी ये काम खत्म हो चुका होगा। वही तो मैंने कहा है, फ्यूचर में खत्म फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट में खत्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में खत्म पास्ट परफेक्ट। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, अब तो आपने टेंस ही चेंज कर दिया, वो तो ठीक है, वो तो मैंने आपको बता चुकी हूं मैं। पास्ट परफेक्ट में तो सेम एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में मैंने क्या कहा था? बाय द टाइम, जब तक हम स्टेशन पहुंचे मतलब रीच्ड, तो शो शुरू हो चुका था। थिएटर पहुंचे शो शुरू हो चुका था। याद आया कुछ? बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, वो तो हम करा चुके हैं पहले ही, ठीक है। हम लोगों ने कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक साथ पढ़ेंगे।
बिल्कुल सही है। वर्टिका टिल द एंड ऑफ वेकेशन, बिल्कुल सही है। खत्म होने तक मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड, बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन राम नारायण, आपका कन्फ्यूजन क्यों है? अगर आप लेना चाहते हो तो लेते जाओ ना, फिर आपके 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, आप देख लो। नेवर हैज, हरमन, नेवर हैज बीन एंड नेवर विल बी, दोनों वर्ब के दोनों फॉर्म्स आएंगे। एक वर्ब के दोनों फॉर्म्स आएंगे अगर आपको दोनों फॉर्म चाहिए तो। नेवर हैज बीन एंड नेवर विल बी। उतार लिया? चलो देखो ध्यान से, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। मतलब परफेक्ट में क्या पढ़ा था? खत्म। और कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था? गोइंग ऑन। तो खत्म भी और कॉन्टिन्यूअस भी कैसे हो सकता है? मान लो मैंने कहा आपको मैं 5 बजे से पढ़ा रही हूं, 5 बजे खत्म हो गया, काम शुरू हो गया, है ना? 5 बजे शुरू हो चुका और अभी भी पढ़ा रही हूं, गोइंग ऑन चल रहा है। इसका मतलब मैं दिल्ली में बचपन में आया और आज भी रह रहा हूं, यानी बचपन से रह रहा हूं। बचपन में शुरू हुआ, परफेक्ट, और अभी भी जारी है। अब आओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कहें जब से मैं दिल्ली आया, जब मैं दिल्ली आया उसके पहले मैं 10 सालों से मुंबई में रह रहा था, यानी कि अब तो नहीं रह रहे हो, यानी परफेक्ट हो गया, खत्म। लेकिन 10 सालों से कंटिन्यूड क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस चला, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। 10 साल रहे तो कंटिन्यूड है, और अब तो नहीं रह रहे हो, यानी परफेक्ट भी हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कहीं फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म मामला करेंगे। कैसे? हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम दिखा देंगे कि वहां खत्म होगा। कैसे? अगर आप पूछोगे आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो, और मुझे याद आएगा कि करीबन मैं 10 साल पहले आई थी, तो फिर मैं बैठ के ऐसे गिनूंगी नहीं कि मैं 10 साल पहले जनवरी में आई थी और अभी चल रहा है जून, तो 9 साल हो गए, और फिर 6 महीने हो गए, और फिर कितने दिन हो गए, वो नहीं गिनूंगी। मैं कहूँगी बस इस साल के अंत तक मुझे दिल्ली में रहते हुए